जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। आप सब दोस्तों का उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर करना है जी। आपने सुना होगा एक न्यूट्रल स्टेट है जी, जिसे प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप भी बोला जाता है। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। इसे आपने याद रखिएगा कि एक न्यूट्रल स्टेट भी बोला जाता है, कश्मीर ऑफ यूरोप भी बोलते हैं जी। इसका कैपिटल आपको पता है बर्न है जी। और कंट्री कौन सा है? स्विट्जरलैंड। आपने याद रखिएगा कि एक कंट्री है जी, स्विट्जरलैंड। आपने ध्यान में रखना है कि स्विट्जरलैंड जो है, स्विट्जरलैंड ऑफ मिडल ईस्ट आ जाए तो लबनान को बोलते हैं। और यूरोप का स्विट्जरलैंड कौन सा है जी? ये वाला कंट्री। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि इसको बॉर्डर कौन कौन से लगते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मुल्क है ना जी, ये सारा बॉर्डर जो है ये फ्रांस का लगता है। और उसके बाद आप याद रखिएगा ये वाला सारा एरिया जो है वो इटली का लगता है। और यहाँ से इससे ऑस्ट्रिया लगता है जी, ऑस्ट्रिया वाला। और ये एक छोटा सा मुल्क है लिechtenstein के नाम से, छोटा सा कंट्री। और ऊपर ये सारा जो है वो जर्मनी आता है। तो इन ममालिक के साथ बॉर्डर लगता है जी जर्मन अपना स्विट्जरलैंड का जी। अब याद रखिएगा कि स्विट्जरलैंड जो है, इसके इस अंदाज में देखें तो बड़े शहर जो है ना जी स्विट्जरलैंड, वो आपने ये हमने मेंशन किए हैं जी। जैसा कि आपको पता है जिनीवा है जी। जिनीवा शहर जो है, इसकी हम डिटेल आगे आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि जिनीवा कंट्री जो है उसको ये लैंड ऑफ कॉन्फ्रेंसेस है जी, यानी सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस बोला जाता है। यहाँ पे पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं। लुजाने ओलंपिक के लिए बड़ा मशहूर है। बैजल एक कल्चरल कैपिटल है जी इनका। यहाँ पे म्यूजियम बहुत ज्यादा है, ठीक है ना जी। और दुनिया के बड़ा म्यूजियम जो है जी, कंफ्यूजियम के नाम से ना जी ये आता है। ये अपना जो लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ स्विट्जरलैंड है जी। फिर आपको पता है कि ये ज्यूरिक जो है ना जी, ज्यूरिक शहर इनका इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट और इंडस्ट्रियल सिटी है जी। और यहाँ पे फीफा का हेडक्वार्टर भी है। तो काफी छोटा सा मुल्क हो गए, लेकिन ये ना काफी दुनिया में पॉपुलर है। और ये सबसे बड़ी खूबी जो है वो है न्यूट्रल सिटी है जी। न्यूट्रल मतलब एक कंट्रीज को हम मानते हैं। तो आपने याद रखिएगा कि स्विट्जरलैंड को एक न्यूट्रल कंट्री माना जाता है जी। इसकी करेंसी अगर आप देखें तो करेंसी इसकी आती है, करेंसी जो है ये आपने याद रखना है कि इसकी करेंसी जो है वो स्विस फ्रांक है। स्विस फ्रांक जो है ना जी, वो आपने याद रखिएगा कि स्विस फ्रांक वो इसकी करेंसी है जी। स्विस फ्रांक जो है, बड़े शहरों के नाम मैंने आपको बताया जी। इसकी ना एक न्यूज एजेंसी है, उसका नाम आपने ध्यान में रखना है, की स्टोन है जी। की स्टोन, ये बड़ी अहम है जी, पेपर में आ सकती है। की स्टोन प्रेस, ये आ जाए तो स्विट्जरलैंड की आपने याद रखिएगा जी। इनकी जो आज़ादी हुई है ना, ये अपना जो नेशनल डे मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। 1 अगस्त 1291 में, यानी 1291 में ये अपनी कन्फेडरेशन बना लेते हैं जी। और 5 मुल्कों के साथ इनका बॉर्डर लगता है जी। और इनकी हाईएस्ट पीक आपने याद रखिएगा ये वाली है, माउंट रोसा रेंज है जी। और उसके अंदर है ड्यूफोर स्पिट्स के नाम से आती है। 4334 मीटर हाइट है जी इसकी। ये इनकी हाईएस्ट जो है वो पीक आती है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि इटली और फ्रांस के बॉर्डर पे ये एक पीक आप देख रहे हैं, माउंट ब्लैंक। ये बेसिकली एल्प्स माउंटेन रेंज भी यहाँ पे आती है। तो हाईएस्ट पीक इनकी जो है वो माउंट रोसा, बेसिकली तो एल्प्स का हिस्सा है, लेकिन उसके अंदर ड्यूफोर स्पिट्स, ये हाइट इनकी मतलब हाईएस्ट पीक का नाम आपने याद रखिएगा। बहुत बड़ा मुल्क नहीं है जी ये, जस्ट आपने याद रखिएगा 41,277 स्क्वायर किलोमीटर है जी इसकी। मतलब टोटल एरिया जो है ना ये बहुत थोड़ा है जी। मतलब है कि 41,277। आपको देखेंगे पाकिस्तान जो है
ये तकरीबन 8 लाख से ऊपर है हमारा जो है स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो बनता है ना जी। तो इनका मतलब है कि बहुत थोड़ा है, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा ही एफिशिएंट और न्यूट्रल स्टेट है जी। अब याद रखिएगा कि ये न्यूट्रल स्टेट इस तरह का है कि ये यूएनओ का मेंबर भी नहीं था, 2002 में जाके ये यूएनओ का मेंबर बना है। उससे पहले ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये हिस्सा नहीं था। तो ये आप ना ध्यान में रखिएगा जी। अब इसकी थोड़ी सी अगर आप देखें तो दो रिवर्स यहाँ पे मेन है जी। ये जर्मनी से एक रिवर आ रहा है, इसके ऊपर इनका शहर बर्न आता है, और फिर इसके बाद आगे इसके ऊपर आता है ये जिनीवा सिटी है। तो इस रिवर का नाम है रोन रिवर, ये आगे फ्रांस में चला जाता है। और एक ये रिवर है, इसका नाम है राइन रिवर। ये मतलब दो रिवर्स आते हैं जी। एक यहाँ पे लेक आती है जिनीवा लेक, जो बड़ी लेक है जी। एक लुसर्न के नाम से लेक आती है, और लेक ज्यूरख है जी। इनका जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना जी, वो आपने याद रखिएगा कि इनके सिटीज हैं जी, ठीक है ना जी। तो सिटीज में सबसे जो अहम है वो है जिनीवा। जिनीवा में आप याद रखिएगा कि काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस की ना हेडक्वार्टर आते हैं। आपको पता है आईएलओ, इधर मैंने लिख दूंगा इनके हेडक्वार्टर जो जो जिनीवा में आते हैं। आईएलओ का हेडक्वार्टर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर जो है वो आता है जी। फिर एक है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। अगर आप याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर्स फॉर ह्यूमन राइट है जी। ह्यूमन राइट्स की बात आ जाए तो ये इसका हेडक्वार्टर भी जिनीवा में आएगा जी। फिर एक है इंटरनेशनल हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, UNHCR। ये रेफ्यूजीज का आ जाए तो वो भी जिनीवा में आएगा जी। फिर एक ना WHO है जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, उसका हेडक्वार्टर भी जिनीवा में आएगा जी। फिर आता है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जी, जो मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में देखती है, उसका हेडक्वार्टर भी यहाँ पे है। फिर WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी यहाँ पे आता है, जिनीवा में। फिर इसी तरह आप याद रखिएगा रेड क्रॉस, इंटरनेशनल जो कमेटी ऑफ रेड क्रॉस है ना जी, आपको तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सबसे पहले पीस का नोबेल प्राइज मिला था। ये आपको पता है रेड क्रॉस है जी, इसका हेडक्वार्टर भी यहाँ पे आता है। एक ना यूएन वॉच है, यूएन वॉच एक इदारा है जी, उसका हेडक्वार्टर भी आपने याद रखिएगा जिनीवा में है जी। तो आपको पता है जिनीवा को क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस बोला जाता है। जो ये ज्यूरख है ना जी, यहाँ पे आपने याद रखिएगा फीफा का हेडक्वार्टर है, फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और ओलंपिक का आपने याद रखिएगा कि ओलंपिक का हेडक्वार्टर लुजाने में है। आपको पता है कि 1994 से ना 1994 से ओलंपिक का हेडक्वार्टर जो है वो लुजाने, ये आपने याद रखिएगा कि लुजाने के अंदर जो है वो ओलंपिक का हेडक्वार्टर है जी। और फीफा का हेडक्वार्टर जो है वो ज्यूरख के अंदर आता है। यहाँ पे ना एक टनल आपने याद रखनी है जी, टनल है जी, उसका नाम है गॉट हॉर्ड टनल। गॉट हॉर्ड टनल जो है ना जी, ये दुनिया की बड़ी टनल मानी जाती है कि गॉट हॉट टनल है जी, कि गॉट हॉट बेस्ड टनल से बोलते हैं जी, गॉट हॉट बेस्ड टनल। ये टनल जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी टनल मानी जाती है, 57 किलोमीटर इसकी लेंथ है जी। ये जो है कि आपने याद रखिएगा कि ये रेल टनल है जी। ये मतलब आप याद रखिएगा कि ये ज्यूरख को मिलान से मिलाती है। यानी आपने याद रखिएगा ये ज्यूरख सिटी है, तो इसको ना इधर इटली का शहर आएगा मिलान। तो ज्यूरख को मिलान से मिलाने वाली टनल जो है उसका नाम है गॉटहार्ड टनल है जी। और आप याद रखिएगा ये द लार्जेस्ट टनल इन दी वर्ल्ड आता है।
तो ये कुछ चीजें थी जी जो आपने याद रखनी है स्विट्जरलैंड के हवाले से जी। उनके सिटीज मेन है, और एक दो पहाड़ी सिलसिले, दो रिवर्स, और ये एक लैंड लॉक कंट्री है, और ये एक न्यूट्रल स्टेट है। दुनिया में न्यूट्रल स्टेट आ जाए तो वो स्विट्जरलैंड। और लास्ट में आपको बता दूं कि ये हमारे जस्ट डेमो लेक्चर्स होते हैं जी। प्रॉपर लेक्चर्स के लिए ये नंबर लिख रहा हूँ 03067562 356। इस पे आप राब्ता करके आप जो है कि क्लास के बारे में, सेशन के बारे में व्हाट्सएप कर सकते हैं और प्रॉपर पूछ सकते हैं। और एंड पे ये भी रिक्वेस्ट है सब दोस्तों से कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे और ये बिल्कुल जो है कि ऑथेंटिक भी हो, तो ज़रूर शेयर कर दिया करें। इससे दूसरे दोस्तों को भी फायदा हो सकता है, और हमारी भी हौसला अफजाई हो जाती है कि लोग जो है वो दोस्त हमें पसंद करते हैं। थैंक यू।